हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे वीडियो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अंदर। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें हम पढ़ेंगे आज। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है? तो कंट्रोल मतलब हम कहाँ कैसे कंट्रोल करते हैं, किससे कंट्रोल करते हैं? ब्रेन से। तो ब्रेन हमारा कंट्रोलिंग यूनिट है। तो ये चीजों को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल वे में पढ़ेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे। तो ब्रेन क्या होता है? ब्रेन होता है खोपड़ी के अंदर, अगर है तो होता है, सबके पास थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये ब्रेन है। तो ब्रेन पढ़ने से पहले हमको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो बॉडी हमारा कंट्रोल कैसे करता है हर एक फंक्शन को, हर एक मैकेनिज्म को, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास है नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं दो टाइप के नर्वस सिस्टम हम पढ़ते हैं। एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं ब्रेन एंड स्पाइन, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं हम। इन दोनों को छोड़ के जो भी बॉडी के अंदर दूसरे सारे न्यूरॉन्स है, इन सबको यहाँ पे हम पीएनएस या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। जैसे मोटर न्यूरॉन हो गए, रिले न्यूरॉन, जो बॉडी के अंदर मसल्स में वगैरह सारे न्यूरॉन्स है, ये पीएनएस में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले न्यूरॉन क्या होता है देखेंगे। ऑलरेडी 9th क्लास में आपने देखा था न्यूरॉन का डायग्राम। तो रफ डायग्राम में बताऊंगा आपको। तो ये है इसका सेल बॉडी, ये है एक्सॉन, ये है इसका माइलिनेटेड शीथ, ये है एक्सॉन, ये है नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग्स होते हैं, ये है डेंड्राइट्स, ये है सेल बॉडी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और एक न्यूरॉन होता है। तो ये न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, इस गैप को क्या बोलते हैं? यस, सिनेप्स बोलते हैं। ये सिनेप्स से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से आके केमिकल में कन्वर्ट होके केमिकल इसके ऊपर आता है, फिर सेल बॉडी इलेक्ट्रिकल करके फिर नेक्स्ट न्यूरॉन को ऐसे इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कंटिन्यूअसली ट्रांसफर करते जाते हैं, इसे न्यूरॉन बोलते हैं। ये है डेंड्राइट्स, एक्सॉन, है माइलिनेटेड शीथ, नर्व एंडिंग। सो इतने जनरली तुमको याद रखना जरूरी है। अब हमारे पास नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स हम पढ़े। तो नर्व का जब भी डायग्राम पढ़ेंगे, इसका काम क्या है बेसिकली, ये नर्व जो है, नर्व एंडिंग कहीं पे खत्म होगा मसल्स के पास। तो ये समझ लो मसल है, तो ये मसल के पास ये नर्व एंडिंग आके खत्म हो रहा है, यहाँ से सिग्नल यहाँ पे चला आएगा। तो इस गैप, यहाँ पे भी गैप होता है, इसे बोलते हैं एनएमजे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में अपना सिग्नल दे देता है, तो और उससे हमारा कोऑर्डिनेशन काम करने लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्स आर्क आता है, ARC, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में कंपलसरी आएगा। ये आएगा मतलब आएगा पक्का, कहीं ना कहीं पे आएगा। सेक्शन ई में आएगा, सेक्शन सी में आ सकता है या फिर डी में आ सकता है। तो रिफ्लेक्स आर्क का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कुछ भी एक्शन अगर हम दिए तो वो है रिफ्लेक्स आर्क। समझ में? समझ लो कुत्ता तुम्हारे पीछे लगा है, तुम भाग रहे हो आगे, तो क्या है? रिफ्लेक्स है, कोई तुमको बता रहा है कि भागो ये काटेगा। वैसे ही किचन के अंदर गए, गरम गरम तवे पे जाके बैठ गए, क्या होगा? ऐसे बैठते नहीं, उठ के भागते। तो कौन रिफ्लेक्स, कोई हाँ ये हमको बता रहे गलत है बोल के। तो ये सारी चीजें हमारे कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से भी ज्यादा तेज डिसीजन लेता है, मतलब ब्रेन से पहले स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेता है और हमको बताता है कि एक्शन क्या लेना है। ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से जब भी सिग्नल, यहाँ पे अगर समझ लीजिए टीएस ऑफ स्पाइन है, यहाँ से यहाँ पे कोई हॉट सब्सटेंस है, तो ये हाथ यहाँ पे हम इसको टच किए तो ये मोटर न्यूरॉन से होते हुए इसको आएगा। तो सबसे पहले ब्रेन को जाने से पहले स्पाइन इसको है वापिस ले लेता है हमारे हाथ को। ये रिफ्लेक्स आर्क इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बुक के अंदर दिया गया है, उसको बारे में पढ़ो आप। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेन। तो ब्रेन को पढ़ेंगे, जितने पॉइंट्स बता रहे हैं यहाँ पे उतने ही पढ़ने हैं आपको, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। बहुत अवेलेबिलिटीज है आजकल, बहुत सारे बुक्स है, लेकिन एग्जाम के लिए ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। कौन से है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन से आते हैं, मिड ब्रेन से ज्यादा नहीं आते। तो हम फोर ब्रेन को देखेंगे। फोर ब्रेन के अंदर फर्दर कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स। कौन से?
सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, और कौन सा है, डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन। सेरिब्रम जो है मेमोरी को स्टोर करता है, ऑल्फैक्टरी लोब जो है जो हमारे स्मेल होते हैं, सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करता है। डायनथैलेमस में दो होते हैं और पार्ट्स, यहाँ पे होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। ओके, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो पढ़ेंगे हम वन बाय वन। सेरिब्रम क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल्स को अलग अलग जगह से। तो इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर, देन है फोनो रिसेप्टर, देन है थर्मो रिसेप्टर, देन है थिग्मो रिसेप्टर, देन गस्टेटरी। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर फोटो लेता है, मतलब फोटो, आंख से हम अगर किसी को देखे तो हम उसको पहचान सकते हैं दूसरी बार, पहली बार नहीं, दूसरी बार। तो समझ लो, एक बार देखे तो अमेरिका से कोई आया, हम उसको देखे, पहचानते नहीं। दिल्ली से ऐश्वर्या राय आई तो पहचान देगी नहीं, हाँ ये ऐश्वर्या राय है बोल के। तो ऐसा इसे फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। तो मेमोरी जो ब्रेन के अंदर एक बार देखने से सेव होता है, उसे डिटेक्ट बार बार कौन करता है, फोटो रिसेप्टर करके किसको देता है, फोर ब्रेन के सेरिब्रम को। तो इसके अंदर डिटेक्ट होता है। नेक्स्ट फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर में क्या होता है, हम किसी का भी सॉन्ग सुन रहे हैं, समझ लो कोई गाना गा रहा है बहुत सुंदर से आवाज से, मेलोडियस वॉइस से, तो हम पहचानते हैं कि सोनू सूद गा रहा है या फिर केडी सर गा रहा है, तो हमको मालूम होता है इसे। तो ये गाना सुनते हैं हम तो आवाज हमको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मो रिसेप्टर। टेम्परेचर, गरम गरम तवे पे बैठे तो फील होता है कि नहीं, तो थर्मो रिसेप्टर क्या करता है, उठ ससुर इधर से बोलता है, नहीं तो जल जाएगा। नेक्स्ट थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो रिसेप्टर सेंस ऑफ टच को लेता है, ऐसा टच हुआ समझ लो हाँ सॉफ्ट है, और कोई हार्ड चीज को टच किए तो हार्ड है बोल के मालूम होता है। नेक्स्ट है गस्टेटरी। गस्टेटरी रिसेप्टर में टेस्ट देते हैं। आंख, तुम्हारे आंख अगर बंद किए, तुम्हारे मुंह के अंदर जामुन डाले तो जामुन है बोलते, पेड़ा डाले तो पेड़ा है बोलते, बिस्किट डाले तो बिस्किट है बोलते, गोबर डाले तो बोलने को नहीं आता क्योंकि कभी खाए ही नहीं हमको उसका टेस्ट मालूम ही नहीं है। तो सारे टेस्टों को कौन सेंस करता है, गस्टेटरी। ये कहाँ पे होता है, टंग के अंदर होता है, जीभ के अंदर होता है तुम्हारे, तो ये गस्टेटरी रिसेप्टर हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करते हैं, सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। कभी भी हम किसी का ये लिए खुशबू लिए, तो वो परफ्यूम लिए समझ लो, कौन सा परफ्यूम है बोल के दूर से ही मालूम होता है, ये आदमी वो परफ्यूम यूज करता है बोल के हमको मालूम हो जाता है। तो ये है हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। उसको आंख बंद करके उसके गली में लेके जाओ, वो गली को पहचानेगा उसके नाली के स्मेल से, हाँ ये गली है, इधर आए हम बोल के पहचान सकता है उसको। ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। तो फूल है, गुलाब का फूल है, तो अमेरिका से, लंदन से, किधर से दूसरे कंट्री से फूल लाके हम अगर सूंघे तो उसको हमको मालूम होता है, नहीं होता, क्योंकि हम उसको देखे ही नहीं कभी, तो मालूम होगा ही नहीं वो। तो यह ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। नेक्स्ट है डायनसेफेलॉन। ये डायनसेफेलॉन वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मतलब मेरे को करने का है तो मैं करूंगा, अब मेरे को ऐसा ऐसा करने का मैं कर रहा हूँ, मेरे को नहीं करने का मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी मर्जी, ये वॉलंटरी। या हाइपोथैलेमस इनवॉलंटरी, मतलब अब उल्टी आ रहा है, उल्टी आ रहा है तो रोक नहीं सकते, प्यास लगाए तो रोक नहीं सकते उसको, ये सारे ये कंट्रोल करता है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन क्या करता है, अब ब्रिज की तरह काम करता है। ये यहाँ से जो भी सिग्नल आएंगे वाया मिड ब्रेन आएंगे, फोर ब्रेन से हैंड ब्रेन वाया मिड ब्रेन जाएंगे, जंक्शन की तरह काम करते हैं, दोनों को जोड़ के रखता है। तो ये हमारा हो गया ब्रेन का फोर ब्रेन। नेक्स्ट हम मिड ब्रेन के बारे में देखें, इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हैंड ब्रेन के बारे में पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। तो हैंड ब्रेन क्या होता है, हैंड ब्रेन पीछे वाला हिस्सा होता है, इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, नंबर 1 कौन सा होता है, सेरिबेल्लम। नेक्स्ट कौन सा होता है, पॉन्स। थर्ड कौन सा होता है, मेडुला। मेडुला बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोल सकते हैं इसे। तो सबसे पहले सेरिबेल्लम क्या करता है, सेरिबेल्लम बॉडी को बैलेंस करके रखता है। बॉडी हमारा, देखो हमारा ब्रेन सेंस देता है, साइकिल पे तुम चला रहे हो तो बैलेंस करके चलना जरूरी है। अगर तुम्हारा बैलेंस अगर बिगड़ रहा है तो ब्रेन बताता है, पहली बार अगर साइकिल चला रहे हो तो गिरने से पहले हमको एहसास होता है, 2-3 सेकंड पहले गिरने वाले, फिर भी गिर जाते हैं राप बोल के, राइट। तो ये सेरिबेल्लम क्या करता है, बॉडी के पोस्चर को करेक्ट रखता है। जैसे तुम झुक के सामान ले रहे हो कुछ नीचे से, उस टाइम पे अगर बिगड़ गया तो नीचे गिर सकते हो तुम,
तो ये सब कौन करता है? सेरिबेलम बॉडी बैलेंस करता है। दारू पिए से लोगों का सेरिबेलम डिसबैलेंस हो जाता है, तो कैसे नाली में गिरते हैं, फिर डोलते हुए जाते हैं राइट। अपने घर में जाने का बाजू वाले के घर में घुसते, फिर वो मार के बाहर निकालते उसको। तो ये सेरिबेलम है। नेक्स्ट है पॉन्स। पॉन्स क्या करता है? रेस्पिरेशन के रेट को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को मेंटेन करता है। जैसे अब मैं सांस ले रहा हूं, मेरे को मालूम है मैं ले रहा हूँ, खींच रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ सांस को, लेकिन तुम सो गए तो हमको मालूम है, फिर भी रेस्पिरेशन हो रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है उसे। समझ लो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तुम कोमा में हो, तब भी तुम रेस्पिरेशन करते हो, तो रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब कोई कंट्रोल कर रहा है। ये ब्रेन का, हैंड ब्रेन का पॉन्स कंट्रोल कर रहा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? हमारे बॉडी के बड़े बड़े फंक्शन जो होते हैं, जैसे डाइजेशन है, सिक्रीशन है, ये सारे बड़े बड़े फंक्शंस को ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। तो हम पढ़े ब्रेन के अंदर। इसके साथ साथ तुमको ब्रेन का डायग्राम भी प्रैक्टिस करना है। अभी हम ड्रा नहीं करेंगे, तुम खुद से ड्रा करो, तो उसका शॉर्टकट जो भी है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ब्रेन को कैसे ड्रॉ करने का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रेन के अंदर, ब्रेन हो गया, ब्रेन का डायग्राम हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो अभी हम ब्रेन के बारे में जान लिए। तो ये ब्रेन इतना वाइटल और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो आधा किलो का, इसको प्रोटेक्शन करना भी जरूरी है। तो ये ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड है। पहले हेयर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसको, अब टकले आदमी के बारे में मत पूछो। तो ये हेयर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में ट्रिप्लोप्लास्टिक स्किन है, ये भी प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके नीचे क्रेनियम है, स्कल है, ये खोपड़ी जिसे बोलते हैं, खोपड़ी देखे तो खोपड़ी के नीचे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नीचे ब्रेन होता है अगर है तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यूज। सो वेयर आर सो मेनी प्रोटेक्टिव टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द ब्रेन। तो ये ब्रेन के बारे में पढ़ने के बाद कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऐसे होता है हमारे ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट हमारे क्लास है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लांट्स के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, प्लांट्स कैसे। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो प्लांट्स के अंदर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रोपिक मूवमेंट और एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। तो ट्रोपिक मूवमेंट में हमको देखने को मिलता है ग्रोथ। तो यहाँ पे ग्रोथ होता है, यहाँ पे हाइट जो है वो इंक्रीज होता है। नेस्टिक मूवमेंट में हाइट नहीं बढ़ता, ग्रोथ नहीं होता प्लांट्स का। तो ये ट्रोपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में हम जाने। तो कभी भी प्लांट का अगर कुछ ग्रोथ हो रहा है तो डिपेंड करता है एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ से। तो स्टिमुलस जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है ग्रो होने के लिए। तो वो स्टिमुलस हम पढ़ेंगे आज कौन से हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर भी ये कंपलसरी आता है। पहला है हमारे पास फोटोट्रोपिज्म, नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोट्रोपिज्म, नेक्स्ट हमारे पास है थिग्मोट्रोपिज्म, नेक्स्ट हमारे पास है जियोट्रोपिज्म, नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है। तो फोटोट्रोपिज्म, ये प्लांट जो है सन की तरफ, सन जो है स्टिमुलस की तरफ काम कर रहा है, यहाँ पे सन की तरफ झुक रहा है समझ लो, या फिर सनफ्लावर है, सूर्यफूल है, वो सूरज की तरफ अपना फेस करता है हमेशा। तो इसे क्या बोलेंगे? फोटोट्रोपिज्म। जैसे तुम्हारे घर के अंदर ऐसा खिड़की है, इधर एक झाड़ लगा है, तो इधर सनलाइट इधर बाहर से आ रहा है, तो ये इधर से ऐसा बाहर जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? फोटोट्रोपिज्म। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया है, इस बार भी आएगा, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोट्रोपिज्म, टेम्परेचर की तरफ से ये बढ़ने लगता है, तो इसे थर्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म में हम टच के बारे में जानते हैं। टच, जैसे तुम्हारे घर में मनी प्लांट होता है, उसको एक सपोर्ट देते हैं लकड़ी या फिर रस्सी, वो रस्सी को लपेटते हुए ऊपर जाता है, तो इसे टच करते हुए जाता है, इसे थिग्मोट्रोपिज्म बोलेंगे, जो टच का एहसास दिलाता है। जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म में दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। मतलब जो भी ऐसे लैंड के ऊपर क्लाइंबर्स चल रहे, लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर जा रहे, इन्हें पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोले, क्योंकि ये जमीन की तरफ है। जियोलॉजी मतलब लैंड के बारे में बात करते हैं, तो जो भी जमीन की तरफ है उसे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोले। ये जो भी बड़े बड़े झाड़ है ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रहे हैं, उनको नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोले। उसके बाद हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है? प्लांट्स के रूट्स पानी को ढूंढते हुए जाते हैं, पानी जिधर है उधर तक ढूंढते हुए लंबे एरिया तक सफर करते हैं, उसे हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। मतलब ग्रोथ टुवर्ड्स दी वाटर, ग्रोथ टुवर्ड्स दी
टच, ग्रोथ टुवर्ड्स द लैंड, ऐसे अलग अलग ग्रोथ के स्टिमुलस जो है हमको देखने को मिलता है। इसे क्या बोलेंगे हम? जियोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो ये स्टिमुलस क्या करते हैं? प्लांट को ग्रो होने को मदद करते हैं एज ए स्टिमुलस। नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है? यहाँ पे ग्रोथ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे मूवमेंट होता है। जैसे टच मी और नॉट प्लांट है, उसको छुए तो क्लोज और ओपन होते हैं, बट लेकिन उसका हाइट नहीं बढ़ता है। वहां पे टच क्या करता है? स्टिमुलस होके काम कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? थिग्मोनेस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थिग्मोनेस्टी। तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है? मूवमेंट देखा जा सकता है। तो ये हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट के हार्मोन्स है। प्लांट के हार्मोन्स के बारे में भी बहुत सारे बार पूछा गया है। प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स के अंदर नंबर 1 हमारे पास है ऑक्सिन, नेक्स्ट है जिबरलिन, नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। ये तीन जो है ये ग्रोथ प्रमोटर्स है, ये हाइट बढ़ाते हैं, प्लांट के हाइट को बढ़ाते हैं। और दो है ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो ग्रोथ को कम करते हैं, वो है एबीए, एब्सिसिक एसिड है, और एक है इथाइलिन। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। घटाना बढ़ाना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये अगर प्लांट छोटा है तो उसके फ्रूट्स अगर जमीन को लग रहे हैं तो उसको सपोर्ट देना जरूरी है। तो हाइट ऊपर जाएगा तो फ्रूट्स भी ऊपर जाएंगे, तो इसीलिए हमको हाइट बढ़ाना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, हाइट ही बढ़ेगा, सिर्फ फ्रूट्स नहीं लगेंगे, सारा एनर्जी हाइट बढ़ने के लिए यूज करेगा। तो उस टाइम पे हमको क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर डालना है, तो उससे हमारे प्लांट्स का हाइट जो है कम हो जाएगा। तो ये फाइटो हार्मोन्स है, ये भी हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। और साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन में भी मदद करता है। ऑक्सिन जो है पहले वाला, वो सेल को बेंड होने में या फिर टेंड्रिल्स के कॉइलिंग में वो यूज करता है, होने में, होल्ड करने में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया सो है। इथाइलिन जो है राइपनिंग द फ्रूट्स, आम वगैरह को, कच्चा आम को राइपन करके भी देने में इथाइलिन को यूज किया जा सकता है। इसको छोड़ के एनिमल्स के हार्मोन्स हैं, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। उससे एनिमल्स को हार्मोन्स पढ़ने से पहले एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या होते हैं पढ़ेंगे। एक्सो मतलब अपने अपने खुद के पाइप होते हैं, पाइप से एग्जिट होता है, इसे एक्सो बोलेंगे। एंडो मतलब एंडो के पास खुद का पाइप नहीं होता, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालेगा अपना केमिकल और वहां से सारे टारगेट और पार्ट्स को जाएगा, तो उसे बोलेंगे एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हम पढ़ेंगे इंसानों के कुछ हार्मोन्स। सो पहला वाला है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो है बॉडी को हाइट बढ़ाता है, हाइट बढ़ गया तो इसे ग्रोथ हार्मोन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरोक्सिन को कंट्रोल करता है। यहाँ पे ये ग्वाइटर डिसीज को कंट्रोल करता है। मैक्सिमम में ज्यादातर पहाड़ी एरिया में जो रहते हैं वो लोगों को होता है, क्योंकि उनके सॉइल के अंदर के न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, आयोडीन की कमी से ये थायरोक्सिन हार्मोन ये पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रेजेंट होता है दोनों के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर। मेल के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है, फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन को, मतलब ये स्पर्म बनाएगा, ये एग बनाएगा। तो ये एफएसएच हार्मोन का काम है। नेक्स्ट हमारे पास है एलएच हार्मोन, ये क्लीन करता है यूटेरस को, बिफोर एम्ब्रियो वहां पे आने से पहले ये क्लीन करके यहाँ पे एम्ब्रियो को आने को हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एमएसएच हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानिन को प्रोड्यूस करता है जिससे स्किन टोन ब्लैक बनता है, तो ये है मेलानिन। नेक्स्ट हमारे पास है एसीटीएच हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो एड्रीनोकार्टिको शॉर्टकट में तुमको लिख लेना है, तो एग्जाम में इजी होगा, तो बाद में जिसका फुल फॉर्म है तुम बाद में लिखो। तो एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन है, ये बॉडी को फाइट या फ्लाइट को रेडी करता है। मतलब जब भी कोई कुत्ता पीछे लगा तो हम तुरंत भागते हैं, झगड़ा हो गया तो हमसे वीक है तो झगड़ा करते हैं, हमसे अगर स्ट्रांग है तो भाग जाते हैं। तो ये डिसीजन कौन लेता है? एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है, वो एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करता है, इससे क्या है? कंट्रोल होता है। इसे छोड़ के हमारे पास और कुछ हार्मोन्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो है इंसुलिन। तो पैंक्रियास जो होती है, पैंक्रियास रिलीज करती है इंसुलिन को। ये इंसुलिन हार्मोन बॉडी के अंदर के ब्लड को कंट्रोल करता है, ब्लड को डिक्रीज करता है, ज्यादा हो गए तो कम करता है। अगर ब्लड ज्यादा हो गए तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है,
तो उसको क्या करता है, लीवर के अंदर लाके छोड़ देता है। अगर समझो ये लीवर है, लीवर के अंदर लाके ब्लड को स्टोर कर देगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में यहाँ पे ये होगा। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम है तो वहां पे ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होगा, फिर से इसको ब्रेक डाउन करके बॉडी को और ग्लूकोज देगा। तो ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, बॉडी के ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन, जैसे प्रेगनेंसी में बच्चा बाहर निकलने के लिए सारे मसल्स जो है इजीली स्ट्रेच हो जाते हैं, तो उसे ऑक्सीटोसिन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट और एक हार्मोन है डोपामिन हार्मोन बोल के। तो डोपामिन के बारे में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन वो हैप्पी हार्मोन होता है। जब भी खुश होते हैं हम तब हार्मोन रिलीज होता है, उसे डोपामिन हम बोलते हैं। उसको छोड़ने के बाद हमारे को एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ने के हैं इस क्वेश्चन में, सारे हार्मोन्स पढ़ने हैं, उसके बाद ब्रेन पढ़ना है, ब्रेन का डायग्राम पढ़ना है, उसके बाद ये ट्रोपिक एंड नास्टिक मूवमेंट पढ़ना है। नास्टिक मूवमेंट के बाद हमारे को स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद रिफ्लेक्स आर्क पढ़ना है, उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नर्वस का न्यूरॉन का डायग्राम। इतना पढ़ने के बाद एग्जाम के लिए दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इजी चैप्टर है, पढ़ो, इससे भी मार्क्स स्कोर होते हैं। तो टेंशन मत लो, आराम से लिखो एग्जाम में। और कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, आंसर मैं करूंगा। थैंक यू।